हेलो एवरीवन। तो अभी हो रहे हैं 4:30 और मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दे रही हूँ। और मॉर्निंग में मैं पढ़ पाती हूँ सिर्फ 1 आवर, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच वगैरह बनाना होता है। तो मैं सिर्फ अभी 1 घंटा पढ़ूँगी और कैसे मैं धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाती चली जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और सच बता दूँ, मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं 3 AM पे उठूँगी, बट एक दिन भी नहीं उठ पाती क्योंकि मैं रात में बहुत लेट हो जाता है मेरा सोने के लिए। 11:30 और 12 तक ही सो पाती हूँ, उससे पहले नहीं सो पाती, क्योंकि हमारा जो नाइट का रूटीन है वो खाने पीने का सबका बहुत लेट का है। तो ज़्यादातर मैं लेट ही फ्री हो पाती हूँ। तो आज फिर मैंने कोशिश करी कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, 3 AM या 3:30 AM पे उठ जाऊँ, बट नहीं हो पाया। वही 4:30 AM, क्योंकि आपको ना शरीर को कम से कम 4 या 5 घंटे की नींद, वैसे तो बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी चाहिए, पर मुझे लगता है ना कि अगर हम अच्छे से, सबका शरीर अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम हैबिचुअल हो जाते हैं जितना, उतनी नींद हमारे लिए सफिशिएंट होती है। अगर किसी को हैबिट हैबिट है कि उसे 8 आवर तक सोना है, तो उसे 8 आवर की नींद चाहिए। अगर कोई, हम खुद को हैबिचुअल बना लेते हैं 5 आवर का, तो मुझे लगता है 5 आवर से काम हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ दिन से, 4-5 दिन से सिर्फ 5 आवर ही सो रही हूँ। और थोड़ा सा, हाँ, पहले दिन मुझे हेडेक रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे पेन हो जाता है। तो उसमें ना थोड़ा बोला है कि मुझे 6 या 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना टाइम, सोने का टाइम कम करती जाऊँ और अपना स्टडी का टाइम बढ़ाती हुई चली जाऊँ। तो फिर अभी मेरी कोशिश जारी रहेगी और धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि हाँ, मेरा 4:30 से 4 हो, फिर 3:30 हो, और जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सच में फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी हालांकि मेरे पास कोई सक्सेस नहीं है और सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप जो असफल होते हैं वो लोग भी काफ़ी कुछ हमें बता देते हैं। तो समझ लो कि मेरे पास असफलता का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और फिर देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ आज। लक्ष्मी कैसे पुरुषों का आलिंगन करती है, नीच पुरुषों का तनिक भी किसी का विश्वास नहीं करने वाली अप्रत्य बहुला कौन है? लक्ष्मी। समृद्ध मित्रमंडल, कर खजाना और साम्राज्य आदि वाले राजाओं को भी कौन छोड़कर चल देती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके समान राजाओं को छोड़कर चल देती है? सायकालीन कमल के समान। लक्ष्मी किसके समान नीच पुरुषों का सहारा लेती है? वृक्ष की शाखा पर चढ़ी हुई लता के समान। वसुओं की माता कौन है? गंगा। लक्ष्मी किसके समान चंचल है? तरंगे एवं बुलबुलों के समान। जैसे भीष्म की माता गंगा, लहर और बुलबुलों, ये सतत स्थिर रहती है। सभी संपदाओं की जननी कौन है? लक्ष्मी। उनकी राशियों में संक्रमण करने वाली सूर्य की गति के समान कौन घूमने वाली है? लक्ष्मी। तो दिन में फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए। लगभग 2:30 हो रहे हैं और मैं जब तक शाम का चाय का टाइम होगा, जब तक मैं अपनी स्टडी करूँगी, मतलब वही कोई 4:30 या 5 o'clock तक। इसके बीच में मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है 3:30 पर, तो वहाँ पर मेरा 15 मिनट मतलब चला जाता है उसको छोड़ने में और घर लौट के वापस आने में। तो वो टाइम कट करके मेरा वही 2 या किसी दिन 1.5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, ऐसी मेरी स्टडी हो जाती है दिन में। और रही बात नींद की,
तो नींद का मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं चाहिए। जैसे दिन में अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ तो 15 मिनट या आधे घंटा की एक झपकी ले लेती हूँ, उसी से मेरा काम हो जाता है। तो दोपहर के बाद फिर रात को मैं अपने काम कर से फ्री होके लगभग मुझे 10:30 या 11 o'clock हो जाते हैं। फिर पढ़ने बैठती हूँ। फिर मेरी छोटी बेटी है जो हमेशा उसको आदत है कि वो उसको मेरे साथ ही सोना होता है। तो मैंने सोचा कि मुझे आज अपना टारगेट कंप्लीट करना है, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन वो आके बस मुझसे चिपक गई और उसको सोना था मेरी गोद में, तो मैंने उसको सुला लिया था। लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी तो इधर-उधर हो रही थी, पर मैंने कहा चल मुझे अपनी पढ़ाई करनी है भाई। कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती अभी हाल-फिलहाल। कि जिस दिन आप मोटिवेट होते हो ना, जिस दिन अपना टारगेट बना लेते हो, तो उस दिन लगता है कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है। अदरवाइज़ मैं बिना टारगेट के पढ़ती हूँ तो फिर मेरा यही हाल है कि ये आ जाती है मम्मा सुला दो, सुला दो। तो फिर मैं इसको सुलाने में लग जाती हूँ। या फिर मेरा है कि मैं दिन भर काम के बाद बहुत थकान हो जाती है तो मैं खुद थक जाती हूँ। तो मेरा मानना है कि देखो भाई, अगर हम कोई काम लगन से या मेहनत से करते हैं तो उसको कर लेते हैं। बीच में देखो रुकावटें आएँगी, लेकिन रुकना नहीं है आपको, चलते ही रहना है। क्योंकि एक बार आपको सफलता मिल गई तो आप ये सारी परेशानियाँ भूल जाओगे। जिस दिन आपके पास सक्सेस होगी उस दिन। तो बस लगे रहो, सक्सेस तो मिलेगी एक ना एक दिन। किसी भी तरह मेहनत करो, रुको मत। बस मेरा मानना तो ये है। नींद पूरी हो या ना हो, हाँ, बट लेकिन इतना भी खुद को मत थका लेना कि बीमार हो जाओ। तो खुद को इतना मतलब एनर्जेटिक रखो, इतनी देख लो अपनी कि आपकी बॉडी कितना झेल सकती है, कितना कितना आप कर सकते हो, उतना करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा करोगे तो बीमार हो जाएगी। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि लग जाओ।